हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं ख्याति के मूल्यांकन की दो विधि के बारे में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दोनों विधि से ख्याति की गणना कैसे की जाती है, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से, पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, ख्याति का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पूंजीकरण विधि से दो प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। एक है बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट पूंजीकरण विधि से औसत लाभ पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना, और दूसरा है बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, अधिलाभ पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना। जबकि दोनों विधि से ख्याति का जो वैल्यू आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसकी फुल गारंटी है। आप इस विधि से बनाओ चाहे आप इस विधि से बनाओ, आंसर सेम आएगा, दोनों विधि से सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, तो अपने सुविधा के अनुसार आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में ख्याति का मूल्यांकन कैसे होता है। अगर हम उदाहरण ले सुपर एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, तो गुडविल बराबर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है आपका, एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बट्टा में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी एवरेज प्रॉफिट लेके उसमें 100 से गुना कर दो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करो, भाग दे दो, और फिर माइनस वो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया रहता है या नेट एसेट दिया रहता है, तो आप उसे क्या करना, उसमें से घटा देना। ठीक है, या दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट के आधार पर, जिसमें सुपर प्रॉफिट लेना है, 100 से गुना करना है, नॉर्मल रेट जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है उससे भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पर इसमें एक समस्या यह है कि सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में हम पहले एक उदाहरण लेकर चलते हैं और गुडविल निकालने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन आपका है जिसमें एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, मान के चलो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000 रुपया, मान के चलो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000 रुपया, और नॉर्मल रेट दिया हुआ है 10%, नॉर्मल रेट दिया हुआ है 10%, और उसमें जो कैपिटल है, जो उसमें कैपिटल इन्वेस्टेड है, मान के चलो उसमें वो दिया हुआ है, मान के चलो 50,000 रुपया उसमें कैपिटल दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला पे अगर हम देखें तो हमको जो रिक्वायरमेंट है एवरेज प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो निकालने का फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। यानी क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट्स ले लो, इसमें 4 साल 5 साल का प्रॉफिट 3 साल का करके दिया रहेगा, टोटल प्रॉफिट्स लेकर और नंबर ऑफ ईयर से क्या करना होता है, भाग देना होता है। यानी टोटल प्रॉफिट को जोड़ लो और नंबर ऑफ ईयर से उसमें भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में दिया ही रहता है, इसलिए हम सीधा और ले लिए। तो आपका एवरेज प्रॉफिट है 9,000 रुपया, नॉर्मल रेट आपका 10% और कैपिटल जो आपका इन्वेस्टेड है इस व्यापार में 50,000 रुपीज, यानी 50,000 रुपया। गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला कहता है कि एवरेज प्रॉफिट में 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, और कैपिटल जो आपका है, जो कैपिटल आपका इन्वेस्टेड है बिजनेस में, उसको लेस कर दो। चलो हम सेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे कितना, 9,000, 100 तो सब में लेना है। नॉर्मल रेट की बात करें तो आपका हम यहां मान के चले हैं 10%, तो यहाँ 10 ले लो, और आपका कैपिटल है कितना, 50,000 रुपया। अब आगे इसका बट्टा पड़का वो बनाना है, तो आपका हो जाएगा ये 90,000, 90 में से 50 चला गया, ये आपका आ गया गुडविल 40,000 रुपया। और हम जैसा कि आपको बताया कि इस विधि से, ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, आप इस विधि से अगर बनाते हैं तो भी आंसर सेम आने वाला है, तो भी आंसर सेम आने वाला है। अब इसके लिए देख लो, 40,000 तो आपका ये पहला विधि से आ गया, दूसरा विधि से करके देखते हैं। पर इसके लिए हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, डिटेल बताया है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा कितना है 9,000 रुपया, और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट चूंकि इसका 50,000 का 10% होगा, वो हो जाएगा आपका कितना 5,000। इस तरह से सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा 4,000 रुपया। आप आराम से यहां सेट कर दो, 4,000 गुने 100 बट्टा में 10, आपका आ जाएगा 40,000 रुपया। ठीक है, दोनों विधि से 40,000 रुपया आ जाएगा। आप अपने सिलेबस के बुक में जाए और इस तरह के प्रश्न को ढूंढे। ये आपका क्लास 12th में जो है ना फोर्थ चैप्टर में आ जाएगा, है ना, आप उसमें थर्ड चैप्टर में ही आ जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के इसको देख लीजिएगा और कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उस विषय पे वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।